स्वागत है आपका हमारे गोकू पॉडकास्ट चैनल में। ये वीडियो में ड्रैगन बॉल 5th एपिसोड की हिंदी में स्टोरी टेलिंग हम सुनने वाले हैं। अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे तो उनके लिस्ट के लिंक ऊपर आई बटन में है, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो। सो हियर वी गो विद द 5th एपिसोड, यामचा द डेजर्ट बैंडिट। अपने हीरोज गोकू एंड बोल्मा बाकी के बचे 7 में से 2 ड्रैगन बॉल्स की तलाश जारी रखते हुए एक बहुत ही डरावने इलाके की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब उनके मिशन में अपने मर्जी से रूप बदलने वाला उलोंग भी शामिल है। गोकू, बोल्मा और उलोंग नदी में एक नाव में से गुजर रहे होते हैं। बोल्मा उलोंग को उनकी खोज में शामिल करने का फैसला करती क्योंकि आगे जाकर उसकी मनमर्जी से रूप बदलने वाली पावर उनके काम आएगी। बहुत देर नाव में सफ़र करने बाद गोकू और उलोंग बोल्मा को और कितनी दूर जाना और कहाँ जाना ये पूछते तो बोल्मा मैप देखकर उन्हें बताती कि उन्हें फायर माउंटेन पर जाना है, जहाँ वो बस अब पहुँचने ही वाले रहते। फायर माउंटेन ये नाम सुन उलोंग बहुत ही घबरा जाता और उनके साथ वहाँ जाने को इनकार करते कहता कि वो जगह हमेशा आग से लपटी रहती और वो डरावने ऑक्स किंग का घर भी है, जिसने कई सालों से वहाँ आसपास के इलाकों में दहशत मचाए रखी है। वो 10 फीट ऊंचा और 500 पाउंड वजन का है, जो कुल्हाड़ी चलाना बहुत अच्छे से जानता और बखूबी इस्तेमाल कर वहाँ से गुजरने वाले लोगों पर हमला करके उन्हें मार डालता है। कहते हैं अगर तुम गलती से भी उसके सामने आए तो भागने अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं, वरना मारे जाओगे। ये कहते ही उलोंग एक मछली में बदल नदी में कूद छुप कर वहाँ से भागने की कोशिश करता। गोकू उसे वापस लाने में नाकामयाब होता तो बोल्मा चालाकी से उसे जाल में फंसाकर पकड़ लेती है। थोड़ी दूर जाने बाद गोकू और उलोंग को भूख लगती तो बोल्मा उलोंग को विटामिन की एक गोली देती है खाने को, ये कहकर कि वो नेचुरल चीज़ों से बनी है, तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, तुम्हें खानी चाहिए। फिर उलोंग वो गोली खा लेता है। बाद में गोकू ने मांगने बाद बोल्मा ख़त्म हो गई कह देती है। तभी उनकी नाव का ईंधन खत्म हो जाता तो नाव बंद पड़ जाती। फिर बोल्मा उलोंग को पैडल में बदलने लगवाती। बाद में थोड़ी देर चप्पू मतलब पैडल गोकू ने चलाने बाद वो सब किनारे पहुंच जाते। किनारे पहुंचते ही फायर माउंटेन की ओर जाने के लिए जब बोल्मा डायनो कैप्स जेब में चेक करती तो वो गायब रहते। वो परेशान होकर चिल्लाने लगती, उलोंग पर चोरी का इल्ज़ाम लगाती और बिना डायनो कैप्स के सफ़र कैसे होगा ये सोचकर रोने लगती। तब गोकू के याद दिलाने बाद कि वो उलोंग को मोटर बाइक में बदलवा कर सफ़र कर सकती, ये सुन बोल्मा जब उलोंग को आवाज़ देती तो वो तब तक वहाँ से छुपकर भाग जाता। फिर गोकू फ्लाइंग निम्बस पर उसे ढूंढने जाता पर वो उसे मिलता नहीं तो बोल्मा पिगी पिगी आवाज़ लगाना शुरू करती। तभी छुपे उलोंग को ये सुनकर पेट में गुड़गुड़ी होती और वो बाथरूम जाने को मजबूर हो जाता। ये देख बोल्मा उलोंग को चिढ़ाते हुए बोलती कि उसे पता था कि उलोंग धोखा देके भागेगा, इसलिए वो विटामिन की गोली के नाम से उसने उसे वो गोली खिलाई थी जो साइंस के मदद से बनाई गई है, जिसे खाने बाद पिगी पिगी आवाज़ सुनते ही उलोंग को बाथरूम जाने को मजबूर होगा और कंट्रोल में रहेगा। फिर मजबूरन छुपा उलोंग बाहर आ जाता है। ये सब देख गोकू बोल्मा से सावधान होता और उसे चुड़ैल समझकर दूर जाता तो बोल्मा उसे सच्चाई बताती है। बाद में बोल्मा उलोंग को एक मोटर बाइक में बदलने को बोलती पर वो एक स्कूटर में ही बदल जाता। बोल्मा ने उस पर बैठने बाद उलोंग को वजन सहन न होने कारण वो गिर जाती। उन्हें उलोंग याद दिलाता कि वैसे भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो एक रूप में बस 5 मिनट के लिए रुक सकता है। समय बीतने के साथ वो सब आगे का सफ़र चलकर ही तय करते हुए एक वीरान रेगिस्तान में आ पहुँचते हैं। बोल्मा और उलोंग के पास डायनो कैप्स न होने कारण वो पैदल जा रहे होते तो गोकू भी उसके फ्लाइंग निम्बस का यूज़ न करके उनके साथ चलकर ही जा रहा होता है और बोल्मा उलोंग को जल्दी चलने को कह रहा होता, पर गर्मी, भूख, प्यास और थकान से मजबूर वो दोनों परेशान होकर रुक जाते। बोल्मा को शहर में रहने के कारण डायनो कैप्स यूज़ करने की बहुत आदत रहती, आराम से सब काम करने के लिए। उसको ये सब सहन नहीं होता, फिर वो चिड़चिड़ करके बाजू में छाव देखकर वहाँ आराम करने चले जाती है। गोकू और उलोंग भी उसे थोड़ी देर आराम करने देने का फैसला करते हैं और वहाँ पे रुक जाते। उलोंग को पहले से ही वो जगह अजीब लगी होती है और उसे लगता कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी दूर किसी चट्टान पर दूरबीन से सच में एक नीली कैट उनकी जासूसी कर रही होती है और एक आदमी को जानकारी दे रही होती कि नए शिकार नजर आए। ये सुनकर उनके अड्डे पर आराम से खाना खा रहा वो इंसान खुश होकर बहुत दिनों बाद नए शिकार मिले ये कहकर खाना खत्म करता है। बाद में वो इंसान और वो ब्लू कैट एक उड़ने वाली गाड़ी जेट स्क्वेरल पर सवार होकर गोकू और उलोंग के पास आते। यहाँ गोकू और उलोंग खाना ढूंढने की बात कर रहे होते तभी उनको वहाँ कोई आते दिखता। वहाँ पहुँचते ही वो इंसान यामचा है और इस रेगिस्तान का मालिक है ये कहता तो वो कैट भी अपनी हिस्सेदारी जता देती है। आगे यामचा गोकू और उलोंग को धमका कर कहता कि अगर वो सही सलामत जिंदा यहाँ से गुजरना चाहते तो उन्हें उनके पास के पैसे और डायनो कैप्स उन्हें देने पड़ेंगे। तभी उलोंग को उस ब्लू कैट को देख याद आता कि वो पुअर नामक कैट है जो शेप शिफ्टिंग एकेडमी में उसके साथ थी।
वो कैट भी उलोंग को एक डरपोक धोसिया मतलब बुली जो उससे कमज़ोर कैट को पैसे और बाकी चीज़ों के लिए परेशान करता था ये याद कर पहचान लेता है और यामचा को बताता है। ये सुनने बाद यामचा गोकू उलोंग को पैसे डायनो कैप्स नहीं दिए तो लड़ने की चुनौती दे देता है। गोकू को भूख लगी होती, उसे समझ नहीं आता कि लड़ना क्यों है, तो उलोंग के समझाने बाद कि यामचा लुटेरा डाकू उन्हें लूटने आया है तो वहाँ से बच निकलने खातिर उन्हें लड़ना पड़ेगा। ये सुनते ही गोकू लड़ने तैयार हो जाता है। बोल्मा इतनी गहरी नींद में है कि बाहर की आवाज़ें उसे सुनाई भी नहीं दे रही। यामचा उसकी तलवार से गोकू पर वार करना शुरू करता तो गोकू हर एक वार से बचते हुए बाद में उसका पावर पोल एक्सटेंड करके यामचा को एक ही वार से दूर फेंक देता है। यामचा को समझ आ जाता कि गोकू बहुत ही ताकतवर है और एक्सटेंड होने वाला पावर पोल बस एक ही आदमी ने गोकू को दिया होगा। यामचा ने पूछने बाद गोकू उसे बताता कि उसके दादाजी गोहान थे जो कई सालों पहले गुजर चुके हैं। उन्होंने ही उसे ट्रेन किया और उसे एक्सटेंड होने वाला पावर पोल दिया था। ये सुन यामचा गोहान को पहचानने की बात कहकर गोकू से पावर पोल उसे देने की मांग करता वरना मरते दम तक लड़ने की चुनौती देता है। गोकू भूख से परेशान है तो यामचा की बातों पर उसका ध्यान नहीं रहता। तभी यामचा उसका खास शक्तिशाली वुल्फ फैंग फिस्ट अटैक का यूज करके गोकू पर वार करने शुरू कर देता है। अचानक जोरदार वार होने कारण गोकू दूर तक पत्थरों की छोटी चट्टानें टूट उनके नीचे फंसते गिर जाता है। ये छुप कर दूर से देख रहा उलोंग घबरा कर एक मक्खी में बदल भागने की कोशिश करता मगर यामचा के कहने पर पोर कैट फ्लाई स्वैटर यानी मक्खी मार में बदल कर उसे एक ही वार से नीचे गिरा देती है। फिर असली रूप में आकर उलोंग डर के मारे बचने खातिर उसके पास की बची एक डायनो कैप्सूल यामचा को मजबूरन देने लगता। तभी गोकू पत्थरों से बाहर निकलकर भूख से परेशान गुस्सा होकर इस बार तैयारी के साथ यामचा को लड़ने खातिर ललकारता है। यामचा ये सुनकर गोकू पर वार करने आता तो इस बार गोकू उसे आसानी से मारकर दूर फेंक देता। गुस्से से भरा यामचा फिर से उसका स्पेशल वुल्फ फैंग फिस्ट अटैक गोकू पर ट्राई करने आ रहा होता। तभी बाहर की आवाज़ें सुनकर बोल्मा नींद से जग जाती। बोल्मा की आवाज़ सुन यामचा उसे देखता तो खूबसूरत बोल्मा से नज़र मिलते ही दंग रह जाता। फिर शर्मा कर कुछ ना सूझने कारण गोकू पर वार करना भूल नीचे गिर पड़ता। बाद में लड़कियों को लेकर कमजोरी की वजह से वहाँ से भागकर वापस उसके अड्डे पे पहुँच जाता है। लड़की के वजह से वापस भागकर आना पड़ा ये बात सहन नहीं होने कारण फिर से तैयारी के साथ उन पर हमला करने का प्लान करता है। हमारे हीरोज यामचा के इस प्लान से अनजान हैं। आगे क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगले एपिसोड के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो और एक्साइटिंग एपिसोड्स देखने खातिर हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक शेयर कमेंट के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय।